तो आ गए क्लास 9 में। अब ध्यान से सुनो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल साइंस के लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्सेस। तो जो हमारी कंट्री है वो दुनिया की पहली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली एक बड़ी कंट्री है। इसलिए जब भी हम पॉपुलेशन के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर लोग इसे एक बोझ समझते हैं। लेकिन अगर यही पॉपुलेशन एजुकेटेड, हेल्दी और स्किल्ड हो तो ये हमारी सबसे बड़ी रिसोर्स बन जाती है। और इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की सबसे पहली टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल। अब ये क्या होता है? जब लोगों के नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज को हेल्थ और एजुकेशन के थ्रू इम्प्रूव किया जाता है तो उसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। यानी कि लोग एक प्रोडक्टिव रिसोर्स बन जाते हैं और जो कि इकोनॉमी को ग्रोथ करते हैं। जैसे मशीन को मेंटेन करने से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वैसे ही इंसान के एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट करके उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो काम करने से हमें पैसा मिलता है। इसको हमारे चैप्टर में 3 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी एंड तीसरा टर्टियरी। तो पहले देखते हैं प्राइमरी, जिसमें आता है फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग और लास्ट में एक होता है फॉरेस्ट्री। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेकेंड टाइप है सेकेंडरी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन आते हैं। और थर्ड है टर्टियरी, इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज आदि आते हैं। अब यार इन एक्टिविटीज में मैन और वुमेन दोनों ही काम करते हैं, लेकिन रूरल एरिया में ज़्यादातर वुमेन अनपेड वर्क में होती हैं, जैसे घर के काम, जिसे जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब दोस्तों, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस पॉपुलेशन की सिर्फ साइज पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अब ये क्वालिटी क्या होता है? तो क्वालिटी से मतलब है एजुकेटेड, हेल्दी और स्किल्ड लोग। अब किसी भी कंट्री का जो क्वालिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें से सबसे पहला आता है लिटरेसी रेट और वहीं दूसरा होता है हेल्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिटरेसी रेट को। लिटरेसी रेट से हमें ये पता चलता है कि कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं। और एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए नहीं बल्कि डिजाइन मेकिंग, हेल्थ अवेयरनेस और सोशल डेवलपमेंट के लिए उपयोगी है। अब दोस्तों, 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी वो 74% थी। अब दोस्तों, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किया है, जैसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स, स्कॉलरशिप स्कीम, इसके अलावा डिजिटल क्लासरूम और वोकेशनल ट्रेनिंग, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मैंने बताया था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन दूसरा हेल्थ पर डिपेंड करता है। हेल्थ एक प्रोडक्टिव लाइफ के लिए एसेंशियल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब जब हेल्दी पुअर होगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप गिर जाती है, जिससे इनकम भी कम हो जाती है। अब सरकार ने हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी प्रयास किया है, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब आपने देखा होगा कि हर जिले में कई सारे सरकारी अस्पताल होते हैं, जहाँ पर लोगों का मुफ्त में या बहुत कम पैसों में इलाज हो जाता है। जैसे वैक्सीनेशन की मुफ्त सुविधा, स्वच्छ भारत मिशन फॉर सैनिटाइजेशन और रूरल क्षेत्रों के लिए नेशनल हेल्थ मिशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि जब काम करने की इच्छा हो और उसके बावजूद भी काम ना मिले। इससे पॉवर्टी बढ़ती जाती है, रिसोर्सेस हमारे वेस्ट होते हैं और साथ में इकोनॉमी हमारी गिरती जाती है। तो दोस्तों, इंडिया में अब अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ कॉमन टाइप्स हैं। जैसे पहला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि काम सिर्फ एक समय मिलता है और बाकी समय बेरोजगारी। और दूसरा है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है? जैसे फार्मिंग, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन उत्पादन तो उतना ही होगा ना जितना उसमें होना चाहिए। अब अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ इफेक्ट भी होते हैं, चलिए देखते हैं। अब बताओ, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? अपना गुजारा करने के लिए कोई ना कोई काम तो करेंगे ही ना। और इसके कुछ इफेक्ट होते हैं और वो कुछ भी हो सकता है, जैसे क्राइम रेट और सोशल अनरेस्ट का बढ़ जाना, और जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनका वेस्टेज होता है, और इनसे देश में पॉवर्टी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे लोग एक रिसोर्स बन करके कंट्री के डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं।
और ये भी देखते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स उनकी प्रोडक्टिविटी को किस प्रकार बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यार, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।